बुलेटिन का आगाज़ करें। सबसे पहले आपको बताएं कि पतंगों की आसमान छूती कीमतें, सर चढ़ता जुनून। लाहौर में पतंगे नायाब, शौकीन परेशान। 18,000 का पिन्ना और 800 का गुड्डा। होशरुबा कीमतों ने लाहौरियों के छक्के छुड़ा दिए। चबुर्जी से मोची गेट तक हाहाकार। 1.5 तावा मार्केट से आओ। शरला, परी और पौना तावा आम आदमी की पहुंच से बाहर। डोर की कीमत 12,000 से 13,000 रुपए तक जा पहुंची। महंगाई के बावजूद बोकाटा का जोश ठंडा ना हो सका। बाजारों में तिल धरने की जगह नहीं। शहर भर में बसंत की तैयारियां जारी हैं। मोची गेट की दुकानों पर गुड्डी डोर के खरीदारों का रश लग गया, मगर खरीदारी नामुमकिन हो गई। दुकानदार भी गरीब से बसंत की खुशियां छीनते हुए तावा गुड्डा 400 में, 1.5 तावा 800 से 1,000 रुपए में और 2 पीस का डोर का पिन्ना 18,000 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। जो मार्केट में रेट चल रहे हैं, कोई 250 का दे रहा है, कोई 300 का, कोई 350 का दे रहा है। जैसे जैसे किसी ने कोई माल महंगा लेके आते हैं ना, तो फिर उसके हिसाब से दे देते हैं, समझते हो। क्योंकि कार्टन आते हैं, उसमें से 50-50, 60-60 गुड्डे, 100 गुड्डा फट जाता है किसी वक्त, इसलिए ना फिर वो उनको अपनी लागत के हिसाब से ना पूरा करना पड़ता है। 1.5 तावा गुड्डा खरीदने आए शहरी शरला गुड्डा और परी खरीदने पर मजबूर है। कुछ शहरी मायूस होकर वापस रवाना हो गए। नहीं, अफोर्डेबल तो नहीं है। देखे ना, अब आधे तावे से भी कम है, लेकिन ये 150 का दे रहे हैं। रेट तो बहुत ज़्यादा। और पिन्ना एक 18,000 का, 2 पीस का पिन्ना 18,000 का। हमारे जज्बात तो बहुत हैं, लेकिन मैं खुशी इस चीज़ की है कि ये 20 साल बाद बसंत आ रही है। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन मरियम नवाज से एक रिक्वेस्ट है, ये थोड़ी सी महंगाई पे भी कंट्रोल करें। डोर पे थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। 3 पीस का पिन्ना वो 25,000 का दे रहा है। गरीब बंदा क्या करे, घर से 25,000 ही लेके आए हैं बसंत के लिए। यहाँ तो वो डोर ले सकते हैं, तो यहाँ फिर हम गुड्डे ले सकते हैं। शहरियों का इस मौका पर कहना था कि बसंत का त्योहार गरीबों के लिए खत्म हो चुका। हुकूमत ने बसंत को अमीरों के हाथों में दे दिया। शहरी इस उम्मीद में है कि हुकूमत गुड्डी डोर की कीमतों को कंट्रोल करेगी और गरीब के बच्चे भी बसंत की खुशियों में शामिल हो सकेंगे। कैमरामैन उमर सलीम के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। मोची गेट बाजार हुकूमती अहकामात के बायस से 11 बजते ही पतंग फरोशों की दुकानें और गुड्डी डोर की खरीदारी करने आए शहरियों की बड़ी तादाद मायूस होकर लौटने लगी। दूर दराज से पतंगे खरीदने आए, मगर रश की वजह से बारी नहीं आई। शहरियों का कहना है कि बसंत मनाने के लिए दुकानों के औकातकार में इजाफा किया जाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रुमेल इलियास से। जी रुमेल, बताइएगा, दुकानें बंद कर दी गई हैं? 11 बजते ही मोची गेट बाज़ार में गुड्डी डोर की जो दुकानें हैं वो बंद कर दी गई थी, मगर शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त भी मोची गेट बाज़ार में मौजूद है। मैं इस वक्त मोची गेट चौक में मौजूद हूँ, जहाँ पर दुकानदारों के जो एजेंट्स हैं वो गुड्डी और डोर का सैंपल लिए मौजूद हैं, और यहीं सड़क के ऊपर गुड्डी डोर की जो ख़रीदो फरोख्त है उसका काम जारी है। शहरी अब भी जो है वो ख़रीदारी कर रहे हैं। जुज़वी तौर पर जो ख़रीदारी है वो इस वक्त मोची गेट बाज़ार में गुड्डी डोर की जा रही है। शहरियों की अक्सरियत जो है एक तरफ ज़ायद कीमतों का शिकवा कर रही है, तो दूसरी जानिब जल्द दुकानें बंद कर देने पर भी शहरी जो हैं वो शिकवे कर रहे हैं, और उनका कहना है कि कम वक्त होने के बायस रात गए तक जो दुकानें हैं वो खोलने की इजाज़त दी जाए। शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि इस हवाले से इनका मज़ीद क्या कहना है। बताएं जी, क्या कहेंगे आप? रात के इस वक्त आप आए हैं, दुकानें अब बंद हो गई हैं, क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है सर। हवाला यही है कि अभी आए हैं, एजेंट सारे फिर रहे हैं। बड़े जोशो खरोश के साथ हम आए थे ख़रीदारी के लिए। देख दुकानें देख के हम वापस जा रहे हैं। इस वजह से हमें CM साहब को ये चाहिए कि जो है डोर गुड्डी का रेट कम किया जाए और दुकानों का ज़्यादा देर तक टाइम। जी, आप क्या कहेंगे? सर, हमारी सिर्फ यही गुंजाइश है छोटी सी कि गुड्डी रेट का जो रेट है ना, गुड्डी डोर का रेट थोड़ा सा कम कर। रेट ज़्यादा है, उसके बावजूद लोग खरीद रहे हैं, इसकी क्या वजह है? ये अमीरों की पसंद है ना। हम गरीब 4 भाई जो है 4, इनकी कहीं नहीं है, ये अमीरों की पसंद है। जी बिल्कुल, आम आदमी जो है वो कीमतें ज़ायद होने का शिकवा कर रहा है, मगर महंगी गुड्डी डोर होने के बावजूद यहाँ पर बड़ी तादाद में शहरी आए, गुड्डी डोर खरीदी, और जो ब्लैक में पिन्ने और गुड्डी की फ़रोख्त है वो भी यहाँ पर हुई। आज सारा दिन 25,000 रुपये तक का जो पिन्ना है 2 पीस का वो यहाँ पर फ़रोख्त किया गया। इसी तरह जो 1.5 तावा गुड्डा है वो भी 1,000 रुपये तक में फ़रोख्त हुआ। यहाँ पर सूबाई वज़रा भी आए और उनकी जानिब से भी दौरे किए गए। बिलाल यासीन, मरियम औरंगज़ेब यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने जो गुड्डी और डोर की खरीदो फरोख्त के हवाले से अहकामात हैं, कवानीन हैं, उन पर अमल दरामद का जायज़ा लिया, और इसके साथ साथ सूबाई वज़रा की जानिब से ये भी कहा गया कि सप्लाई कम होने की वजह से। बहुत शुक्रिया रुमेल इलियास अपडेट करने के लिए।
बसंत पर भी शहरियों की जेब पर डाका। एसोसिएशंस के झगड़ों ने आसमान से रंग छीन लिए। लाहौरियों का शौक धड़ेबंदियों की नजर हो गया। 20 नई एसोसिएशंस बन गई मगर पतंग सस्ती ना हुई। डोर और गुड्डी के दाम बेलगाम। काइट फ्लाइंग एसोसिएशंस की नाकामी का कच्चा चट्टा खुल गया। डीसी ऑफिस में दरखास्तों का अंबार, जबकि 30 नई तंजीमें मैदान में आ गईं। इतनी एसोसिएशंस का क्या फायदा जब पतंगबाजी ही पहुंच से दूर हो गई। काइट फ्लाइंग एसोसिएशंस के बुलंदोबांग दावे धरे रह गए। महंगी पतंगों और डोर ने बसंत का रंग फीका कर दिया। एसोसिएशंस के बावजूद लाहौर ये सस्ती पतंगबाजी से महरूम रह गए। जराये के मुताबिक एसोसिएशंस हुकाम के साथ बार बार इजलासों में मसरूफ रहे मगर जमीनी हकायक, मार्केट की तलब व सप्लाई चेन का दुरुस्त अदराक ना कर सकी। नुमाइंदान की तवज्जो निर्खों को काबू में रखने के बजाय सरकारी तकरीबात के पासिस और प्रोटोकॉल तक महदूद रहे, जिसके बायस असल मसाइल पसे मंजर में चले गए। जराये का कहना है कि पतंगों और डोर की गैर मामूली डिमांड के बावजूद बैरून लाहौर से सामान मंगवाने का मुतालिबा बर वक्त ना किया गया। दूसरी जानिब काइट फ्लाइंग एसोसिएशंस अंदरूनी धड़ेबंदी का शिकार रही, जबकि ऑल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशंस और डिस्ट्रिक्ट काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के अलग अलग एजेंडों ने मामलात को मजीद उलझा दिया। इंतजामिया पतंग और डोर की कीमतें कंट्रोल करे। लाहौर हाई कोर्ट का कमिश्नर को फौरी फैसला करने का हुक्म। शहरी मोहम्मद अरसलान ने पतंग और डोर की कीमतों में इजाफे को चैलेंज किया। मौक़िफ़ अपनाया कि हुकूमत ने पतंगबाजी की इजाज़त तो दे दी, पतंग डोर की कीमतें कंट्रोल करने के लिए कोई मौसर इकदाम नहीं किए। कमिश्नर लाहौर पतंग और डोर की कीमतें कंट्रोल करने के लिए फौरी फैसला करें। लाहौर हाई कोर्ट से हुक्म आ गया। शहरी मोहम्मद अरसलान ने पतंग डोरों की कीमतों में इजाफे को चैलेंज किया। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बसंत त्योहार मनाने के लिए हुकूमत पंजाब ने मंजूरी दी। पतंग डोर की कीमतें कंट्रोल करने के लिए मौसर इकदाम नहीं किए गए। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पतंग डोर की बढ़ती कीमतें आम शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हैं। शहरी ने सदा की कि अदालत हुकूमत को पतंगों और डोर की कीमतें कंट्रोल करने का हुक्म दे। और यहाँ आपको बताएं कि अंदरूनी लाहौर छतों के किराए सुनकर होश उड़ गए। 2 से 3 मरले की छत का किराया 3 लाख रुपए। 5 मरले की छत के किराए के लिए 5 से 7 लाख रुपए किराया मुकर्रर। छतें किराए पर देने वालों की थानों में रजिस्ट्रेशन लाजमी, जबकि 7 समुंदर पार से शायकीन के लाहौर आमद मुतवक्के है। अंदरूनी शहर की छतें बसंत के इस्तकबाल के लिए तैयार होने लगी। देहली गेट की छतों के किराए सुनकर होश उड़ गए। 2 से 3 मरले की छत का किराया 3 लाख रुपए तक पहुंच गया। 5 मरले की छत के लिए 5 से 7 लाख रुपए किराया मुकर्रर किया गया है। शहरियों का कहना है कि कई साल बाद बसंत मिली है, किसी सूरत जाया नहीं करेंगे। लोग बहुत एक्साइटेड है, यहाँ पर बहुत खुश है। बसंत आ रही है 20 से 25 साल बाद तकरीबन, और लोग सजा भी रहे हैं। रेट्स बहुत ज़्यादा हैं छतों के, तो उसके हिसाब से लोगों का बनता भी है, क्योंकि इतने अरसे बाद कोई आमदनी का किसी का ज़रिया बन रहा है, तो ये बड़ी अच्छी और खुशाइन बात है। और मैं ख़ास तौर पर वार सिटी लाहौर अथॉरिटी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने जगह जगह कैंप लगाए हुए हैं। शहरियों का कहना है कि बसंत को भरपूर अंदाज में मनाएंगे। पतंगबाजी, मौसीकी और रिवायती खाने बसंत के रंग फिर लौटाए हैं। बसंत के दिन छतों पर दोस्तों और अहले खाना के साथ जश्न का मंसूबा है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने मौची गेट बाजार का दौरा किया। गुड्डी डोर की खरीदो फरोख्त के अमल का जायजा लिया। पाकिस्तान की रौनकें दुबाला हुई हैं, रौनकें बहाल हुई हैं। किस तरह त्यौहार, किस तरह फेस्टिवल जो हैं वो पंजाब में वापस आए हैं और अल्लाह ताला का ये करम है। मैं आज यहाँ वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर मोची गेट हम हर रोज़ आएंगे। यहाँ जो एक रेट्स का मामला है, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि आज जो लाहौर में लाहौरी और पंजाबी पूरे पंजाब में कल 6, 7 और 8 को बसंत मना रहे हैं, इसके पीछे मरियम नवाज शरीफ की और सबसे बढ़कर ये मियाँ नवाज शरीफ की ख्वाहिश थी कि लाहौर की बसंत वापस आए। पूरा लाहौर, पूरा पंजाब, पूरा पाकिस्तान मियाँ नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा कर रहा है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मैं आज जब यहाँ मोची गेट गई, बसंत की तैयारियां लिबर्टी गोल चक्कर जगमगा उठा। मुख्तलिफ रंगों के बरकी कुमकुमों ने सजावट में इजाफा कर दिया। 40 फीट बुलंद पतंग का मॉडल शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। तफसीलात जानते हैं, आदिया नाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी आदिया, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त लिबर्टी राउंड अबाउट पर शहरियों की बड़ी तादाद 12 बजने के बावजूद यहाँ पर मौजूद है और कम होने का नाम नहीं ले रही। हालांकि पुलिस की जानिब से अब बार बार कहा जा रहा है कि लिबर्टी राउंड अबाउट को खाली किया जाए, लेकिन शहरी यहाँ से जाने को तैयार नजर नहीं आते और उसकी सबसे बड़ी वजह लिबर्टी राउंड अबाउट की सजावट है। और यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो 40 फीट से जायद बुलंदी पर लगाए गए जो
मॉडल्स हैं पतंग के, वो शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। और ख़ास तौर पर सेल्फी लेना तो ऐसा लग रहा है कि जैसे लाजिम व मुल्ज़ूम होकर रह गया है। इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं, जो बरकी कुमकुमे हैं वो भी शहरियों की तवज्जो का मरकज हैं और इस मंजर को देखने के लिए दूर दूर से शहरी यहाँ पर आए हुए हैं। और दूर दूर का मकसद ये है कि लाहौर के मुख्तलिफ शहरों से नहीं बल्कि पाकिस्तान भर से लोग यहाँ है। कोई कराची से आया हुआ है, कोई पेशावर से यहाँ पर मौजूद है, कोई सियालकोट से है, कोई गुजरांवाला से है, कोई इस्लामाबाद से है। और सबका यही कहना है कि बसंत का ये फेस्टिवल 2 दहाइयों के बाद होने जा रहा है। इसी वजह से इस फेस्टिवल की रौनकें दोबाला हैं और इस फेस्टिवल को दोस्तों के साथ मनाने के लिए लाहौर में मौजूद हैं। और फेस्टिवल के रोज पतंगे उड़ाना यूं लगता है कि सबकी ख्वाहिश बनकर रह गया है। और बहुत सारे लोग जो है इस हवाले से वजीर आला पंजाब। ठीक है, बहुत शुक्रिया आदियाना अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन भी फैमिली के हमरा लिबर्टी चौक पहुँच गए। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की सिटी 42 से गुफ्तगू मज़ीद जानते हैं। तौकीर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी तौकीर अकरम, अपडेट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, सिटी न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं आपका होस्ट तौकीर अकरम। और बसंत आ रही है लाहौर में, जिसकी तैयारियां अरूज में हैं। और इस वक्त लिबर्टी चौक की जो रौनक है वो तो काबिल दीद है, क्योंकि लिबर्टी चौक लाहौर की एक ऐसी शाहराह बन चुकी है जो कि हर किसी की मनपसंद है। और इसी हवाले से फैमिलीज़ की बड़ी तादाद यहाँ पर आ रही है और जितना बड़ा गुड्डा यहाँ पे लगाया गया है वो यहाँ पर आ रहे हैं और अट्रैक्टिव बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो यहाँ पर स्मार्ट जो डिजिटल जो LED लगाई गई है वो बहुत खूबसूरत है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर हमारे जो वजीर हैं बिलाल यासीन वो यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। बिलाल भाई माशाल्लाह से लिबर्टी खूबसूरत से खूबसूरत तर होता जा रहा है। लिबर्टी की बात नहीं है, पूरा लाहौर अल्हम्दुलिल्लाह शानदार तरीके से सजा हुआ है। और ये जो लाहौर की खोई हुई रौनकें थी, उसका जो एक फेस्टिविटी का जो लोगों का मूड होता था वो अल्हम्दुलिल्लाह निखर के सामने आया। आप देखें 4 दिन की छुट्टी है, कल 5 फरवरी है और उसके बाद 3 दिन बसंत के हैं। अब देखिएगा कि इतना शानदार फेस्टिवल होगा कि जो नई जनरेशन है उनके लिए तो बहुत नई चीज़ है। तो हम तो उस एज ब्रैकेट से हैं, हमने तो सारी चीज़ें खुद होते हुए देखी हैं और मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं पुराने लाहौर से हूँ। इसी तरह आप अगर आप पुराने शहर में चले जाएं तो वहाँ पे भी ऐसे ही है, बल्कि इससे भी मैंने दिल्ली गेट भी विजिट किया है और वहाँ पर स्पेशली तौर पर ढोल की थाप पर जो है वो इस्तकबाल किया जा रहा है शहरियों का। और सबसे पॉजिटिव चीज़ ये नज़र आ रही है कि एक मिनिस्टर अपनी फैमिलीज़ के साथ खुले आम सड़क के ऊपर खड़ा हुआ है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। ये बड़ा पॉजिटिव इनिशिएटिव है, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, ये मरियम नवाज शरीफ का इनिशिएटिव है, जिसका हर इनिशिएटिव ने शानदार पजीराई ली है। बट ये जो इनिशिएटिव है इतना ब्रेव स्टेप कि 25 साल के बाद एक इसकी रिवाइवल और इतने शानदार तरीके से इसकी रिवाइवल जिसकी मिसाल नहीं मिलती। आप देखें ना, अभी बसंत को 2 दिन हैं और ईद का समय है। बिल्कुल है। और आप इसी तरह जिस तरह आपने भी कोड किया है, मैं खुद विटनेस करके आया हूँ, इस तरह की रौनकें ये लाहौर देखेगा। ये तो ना चाहते हुए भी हमें खुले दिल के साथ जितना अप्रिशिएट करें कम है कि हमें मरियम नवाज शरीफ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसने ये सब कुछ कर दिखाया। हम पे ये फर्ज है कि हम इसको सिक्योर रखें, सेफ रखें। कोई जो SOPs दिए हैं गवर्नमेंट के, उसके बाहर ना जाएं, अपने टाइम को एंजॉय करें। ताकि थैंक यू सो मच। बिलाल यासीन हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने बहुत सारा ब्रीफ किया। लिबर्टी चौक पर खड़े हुए उन्होंने यहाँ पर हर चीज़ को मॉनिटर किया और अपनी फैमिली के हमरा यहाँ पर आए। और ठीक है, बहुत शुक्रिया तौकीर अकरम अपडेट करने के लिए। ट्रैफिक पुलिस की यूनिफॉर्म तब्दीली बारे कवानीन में तरामीम। पहले मरहले में लाहौर की ट्रैफिक पुलिस का यूनिफॉर्म तब्दील किया जाएगा। सिटी ट्रैफिक पुलिस को 14 फरवरी से नई यूनिफॉर्म पहनने का हुक्म। फील्ड में तैनात वार्डन्स डार्क ब्लू पैंट और वाइट शर्ट पहनेंगे। दफातर में स्टाफ कोट और खवातीन स्कार्फ लेंगी। ट्रैफिक पुलिस पंजाब की यूनिफॉर्म 3 मरहलों में तब्दील की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस के यूनिफॉर्म और पैटर्न के हवाले से 2026 यूनिफॉर्म रेगुलेशंस तरामीम जारी कर दी गई। पहले मरहले में लाहौर की ट्रैफिक पुलिस का यूनिफॉर्म तब्दील किया जाएगा। ट्रैफिक हुक्काम के मुताबिक लाहौर में रवा माह यूनिफॉर्म की खरीदारी करके इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा। दूसरे मरहले में फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला और रावलपिंडी रीजन्स का तब्दील किया जाएगा। तीसरे मरहले में पंजाब के दीगर अजला में ट्रैफिक पुलिस यूनिफॉर्म तब्दील किया जाएगा। रवा माली साल में दीगर बड़े शहरों में नई यूनिफॉर्म का नफाज किया जाएगा। ट्रैफिक हुक्काम के मुताबिक साबिक IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर तैनाती के आखिरी रोज स्टैंडिंग जारी कर गए। गुज़िश्ता माह वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से यूनिफॉर्म तब्दीली की मंजूरी दी गई थी।
दूसरी जानिब बेदिया रोड डॉलमन मॉल के करीब मौजूद सड़क खस्ताहाली का शिकार। खस्ताहाल सड़क के बायस शहरियों की आमदोरफ्त शदीद मुतासर। खस्ताहाल सड़क से उठने वाली करतोकबार आलूदगी में इजाफे का बायस बनने लगी है। तफसीलात जानते हैं आफाक नज़ीर से। आफाक नज़ीर, बताइएगा। बिल्कुल जी, मैं इस वक्त बेदिया रोड नज़ डॉलमन मॉल यहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ की जो मेन सड़क है उसके जो अतराफ़ का हिस्सा है वो कूड़ा दान में तब्दील हो चुका है। कूड़ा करकट के यहाँ पर ढेर हैं, जिसके बायस यहाँ पर ताफुन भी फैल रहा है और मच्छरों की अफजाइश भी यहाँ पर बढ़ गई है। शहरी यहाँ पर कूड़ा करकट के ढेर देखकर जो है वो उन्होंने तसव्वुर कर लिया है कि शायद जो इंतज़ामिया है उसने यहाँ इस साइड को जो है वो डंपिंग साइट डिक्लेयर कर दिया है कि शायद यहीं पर लाकर जो है वो कूड़ा फेंकना है। हालाँकि वज़ीर आला पंजाब साहिबा के सफाई सुथराई के हवाले से बड़े वाज़े अहकाम हैं जिनकी ये जो है वो खिलाफ वर्जी है। अतराफ़ की अगर सड़क की बात की जाए तो वो भी खस्ताहाली का शिकार है। मसरूफ़ तरीन शाहराह है, लाखों गाड़ियों की यह गुजरगाह है और यहाँ पर सड़क खस्ताहाल होने के बायस यहाँ पर गाड़ियों की लंबी लंबी खासकर कितारें लग जाती हैं। रश के औकात में यहाँ पर जो है वो कितारें देखने में आती हैं। शहरियों की जानिब से कई बार मुतल्लिका इंतज़ामिया से यहाँ पर कूड़ा दान रखवाने का मुतालबा किया गया है, सड़क की तामीर नौ का मुतालबा किया गया है, लेकिन बावजूद इसके उनके मसाइल जूं के तूं मौजूद हैं। उनका यही मुतालबा है। बहुत शुक्रिया आफाक नज़ीर अपडेट करने के लिए। पंजाब असम्बली का दूसरे पार्लिमानी साल का आखिरी इजलास। कश्मीरियों के हक में करारदाद मंजूर, बजट पर बहस मुकम्मल। अपोजिशन की हस्ब रवायत हुकूमती स्कीमों पर तनकीद। हुकूमती अपोजिशन अरकान ने अपने अपने हलकों में दरपेश मसाइल बयान किए। पंजाब असम्बली इजलास की सदारत डिप्टी स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल चन्नर ने की। इजलास में प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से मुतालिक सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहा। पार्लिमानी सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट राना मोहम्मद तारिक ने सवालात के जवाबात दिए। हुकूमती रुकन अमजद अली जावेद ने मुतालबा किया कि हुकूमत डेवलपमेंट और प्लानिंग के तहत अर्बन यूनिट के बोर्ड में मुंतखब अवामी नुमाइंदों को शामिल करे। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब को एक्स ऑफिशियो मेंबर बना दें, इनको ही बना दें। ये सारे तो इसीलिए तो कह रहे हैं इसमें हमारे नौजवान प्राइवेट मेंबर कोई नहीं है। इनको बेचारों को इधर हमारे सामने हमारे मुंह के आगे खड़ा करने के लिए रखा हुआ है इन्होंने। कोई इनके पास इख्तियार नहीं है, कोई इनको सीखने का मौका नहीं है, किसी बोर्ड के ये मेंबर नहीं होते। तो ये कम से कम इन तमाम पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को एक्स ऑफिशियो के तौर पर इस तरह के जो बोर्ड्स हैं वहां शामिल कर दें। पंजाब असम्बली में 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से कश्मीरी अवाम के हक में करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। करारदाद मुज्तबा शुजाउर रहमान ने पेश की। मुअज़्ज़ज़ ज़मान पंजाब हुकूमत की जानिब से मुतफ़िक़ा तौर पर करार देता है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर भारतीय कब्ज़ा गैर कानूनी, गैर आइनी और नाकाबिल कबूल है। ये ऐवान भारत की जानिब से रियासती दहशतगर्दी, इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों और आबादी के तनासुब में तब्दीली की सख्त तरीन अल्फाज में मज़म्मत करता है। ईवान में मुसविदा कवानीन की मंजूरी का मरहलावार सिलसिला भी शुरू किया गया, जिसके तहत सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर पंजाब बिल 2025, सुथरा पंजाब, लेबर एक्ट समेत मुतअद्दिद कवानीन की मंजूरी दी गई। पैनल ऑफ चेयर समीउल्लाह खान ने कहा कि ज़ेर समात मुकदमात पर असम्बली में बात नहीं की जा सकती, इस हवाले से अदालत से रुजू किया जाना चाहिए। वजीर पार्लिमानी अमूर और वजीर खजाना मुज्तबा शुजाउर रहमान ने बजट पर तकरीर करते हुए पोस्ट और प्री बजट बहस में हिस्सा लेने वाले तमाम अराकीन का शुक्रिया अदा किया। मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ अराकीन असेंबली का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने दूसरे तिमाही की पोस्ट बजट और प्री बजट बहस में भरपूर और संजीदा शिरकत की और ऐसे नुकात और मुशाहिदात की निशानदही की जिन पर मज़ीद वजाहत ज़रूरी थी। हुकूमती बेंचों से 22 जबकि अपोजिशन के 16 अराकीन ने बजट बहस में हिस्सा लिया। इजलास का एजेंडा मुकम्मल होने पर पैनल ऑफ चेयर समीउल्लाह खान ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। कमिश्नर लाहौर मरियम खान और डीसी लाहौर का अंदरूनी शहर दौरा, महफूज बसंत कैंप्स और सफाई आगाही मुहिम का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर मरियम खान और डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज ने भाटी, टकसाली, फूड स्ट्रीट, दिल्ली गेट और अंदरूनी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में महफूज बसंत कैंप्स, सफाई इंतजाम और आगाही मुहिम का जायजा लिया। बसंत कैंप्स में महकमा सेहत, रेस्क्यू, LWMC और दीगर इदारों के कैंप्स और काउंटर्स कायम हैं, जबकि पूरे शहर में बसंत कवानीन और सेफ्टी इकदाम से मुतालिक आगाही मुहिम जारी है। उधर वज़ीर आला पंजाब की ज़ीरो पोलियो मिशन के तहत इंसदाद पोलियो मुहिम के दूसरे रोज़ की कारकर्दगी का जायज़ा इजलास हुआ। दूसरे रोज़ 4,74,000 से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाए गए। डिप्टी कमिश्नर ने इजलास की सदारत की। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने बताया, बसंत के दौरान मेहमान बच्चों के लिए खुसूसी प्लान और असिस्टेंट कमिश्नर्स को फील्ड टीमों की कड़ी निगरानी की हिदायत की गई। उन्होंने घर पर मौजूद ना होने वाले बच्चों की वैक्सीनेशन यकीनी बनाने पर जोर दिया। कहा कि दुरुस्त रिपोर्टिंग मुहिम की कामयाबी के लिए नागुज़ीर है। वालिदैन टीमों से ताउन करके नस्लों को महफूज बनाएं।
ख्वाजा रफीक शहीद फाउंडेशन की ज़ेर एहतमाम कश्मीर डे के मुनासबत से तकरीब का इनेकाद। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों की गूंज। सियासी समाजी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब में सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफीक, चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान, ख्वाजा साद रफीक, MPA मियाँ इमरान जावेद और सीनियर लीगी रहनुमा एहसन शराफत ने शिरकत की। तकरीब में कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाए और कश्मीरी अवाम की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। उधर अमन कमेटी और इंटरनेशनल कश्मीर एंड फ़लस्तीन नेटवर्क के ज़ेर एहतमाम यकजहती कश्मीर फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कश्मीर और फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम से भरपूर यकजहती का इजहार किया। कॉन्फ्रेंस की सदारत चेयरमैन अमन कमेटी चौधरी अरशद गुजर ने की। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली मजहबी, समाजी और सियासी शख्सियात ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा, कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी महज मुज़म्मती बयानात से मुमकिन नहीं, बल्कि ज़ालिम की मुरम्मत और अमल जदोजहद से ही मंजिल हासिल की जा सकती है। लाहौर में बसंत मेले की तैयारियां उरूज पर। ताजिर बरादरी की जानिब से प्रोग्राम शेड्यूल। मरकजी सदर ऑल पाकिस्तान पान सिगरेट एसोसिएशन वसीम अली की जानिब से बड़े बसंत मेले का एहतमाम। पान ट्रेड सेंटर छत पर बसंत मेले की तैयारियां शुरू कर दी गईं। मरकजी सदर ऑल पाकिस्तान पान सिगरेट एसोसिएशन वसीम अली की क़यादत में अहदेदारान ने इंतजामात का जायज़ा लिया। मरकजी सदर वसीम अली का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के मशकूर हैं, जिन्होंने लाहौरियों को बेहतरीन तफरीह की इजाज़त दी। रेलवे स्टेशन, पान मंडी, ट्रेड सेंटर में शहर के बेहतरीन इंतजाम किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान, वज़ीर मुमलिकत ओन चौधरी, गवर्नर पंजाब समेत दीगर हुकूमती शख्सियात बसंत मेले में शरीक होंगी। महफूज बसंत के हवाले से पंजाब हुकूमत के तमाम SOPs पर अमल दरामद करवाया जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी FCIT के ज़ेर तमाम करियर फेयर का इनेकाद किया गया। तलबा को मुलासबत, इंटर्नशिप, पेशावराना नेटवर्किंग के मौके फराहम किए गए। पंजाब यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़ेर एहतमाम तलबा व तालिबात और मारूफ सनती इदारों को एक ही छत तले इकट्ठा करने के लिए 15वां करियर फेयर मुनक़िद हुआ। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली, प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद, राहील इकबाल, उमैर जावेद, जुनैद कुरैशी समेत दीगर ने शिरकत की। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली ने तेज़ी से बदलते हुए टेक्नोलॉजी के शोबे के लिए ग्रेजुएट्स को तैयार करने के लिए तालीमी इदारों और सनत के दरमियान मजबूत रावत की अहमियत पर जोर दिया। इस इवेंट के जरिए तलबा को मुलासबत, इंटर्नशिप, पेशावरान नेटवर्किंग और सनत से बराह रास्त रवाबित के कीमती मौके फराहम किए गए। पंजाब यूनिवर्सिटी इदारा तालीम व तहकीक के ज़ेर एहतमाम तकसीम तकरीब असनाद 859 तलबा में डिग्रियाँ और मेडल्स तकसीम किए गए। पंजाब यूनिवर्सिटी इदारा तालीम व तहकीक की 5वीं तकसीम तकरीब असनाद का इनेकाद फैसल ऑडिटोरियम में किया गया। कॉन्वोकेशन की सदारत वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली ने की। डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शाहिद फारूक, डायरेक्टर इदारा तालीम व तहकीक प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल करीम चौधरी, जामियात के वाइस चांसलर, शोबाजात के सरबराहान, फैकल्टी मेंबरान, तलबा और तालिबात और उनके वालिदैन ने शिरकत की। तकरीब में 127 MPhil एजुकेशन, 15 BEd और 717 अंडर ग्रेजुएट्स को डिग्रियों और मेडल से नवाजा गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली ने कहा कि असातिज़ा को तलबा तालिबात को मसनूई ज़हानत और चैट GPT के साथ तालीम व तरबियत फराहम करना होगी। दूसरी जानिब UMT में 7वीं खुर्रम-मुराद मेमोरियल लेक्चर का इनेकाद प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउद्दीन सरदार ने बतौर मेहमान खुसूसी खिताब किया। सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। लेक्चर में इस्लामी फ़िक्र, असरी चैलेंजेस और फ़िक्री रहनुमाई पर तफसीली गुफ्तगू की गई। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन सरदार ने खुर्रम-मुराद को इंसानियत का दर्द रखने वाला अजीम मुफक्किर और दानिश्वर करार दिया। उन्होंने खुर्रम-मुराद के पैगाम को आज के फ़िक्री इंतशार और अखलाक़ी बहरान में मौसर रहनुमाई करार देते हुए कहा कि उनकी इस्लामी फ़िक्र और इल्मी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। मौजूदा तालीमी निज़ाम और जियोपॉलिटिकल तसव्वुरात तेज़ी से बदल रहे हैं। उन्होंने गज़ा में होने वाले कत्लेआम को दूसरा होलोकॉस्ट, जबकि बायो इंजीनियरिंग और साइबर हथियार को मुस्तक़बिल की आलमी तनाज़ात की नई ख़तरनाक शक्ल करार दिया। तकरीब के अख्तिताम पर सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद ने प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउद्दीन सरदार को सेमिनियर भी पेश किया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप रहिए City 42 के साथ।